इसलिए आज उसने नाश्ता भी बाहर रेस्टोरेंट में कर लिया और वो वहीं से अपने ऑफिस भी निकल गया था। हालांकि ऑफिस में पैर रखते ही उसे वो सारी प्रॉब्लम्स याद आ गई जो कल ही उसकी कंपनी पर आकर टूट पड़ी थी। अभिनव को ये तो समझ आ गया था कि उसके क्लाइंट्स को कंपनी के खिलाफ कोई ना कोई भड़का रहा था, लेकिन सवाल ये था कि वो इंसान था कौन। पहले अभिनव को देवेन पर शक था, पर वो शक भी रंजन की दी हुई इंफॉर्मेशन से दूर हो चुका था। सर, अभिनव को ऑफिस में घुसते देख ही एक आवाज जोर से गूंज उठी। अभिनव रुककर पलट गया और उसने देखा कि मायरा हाफते हुए उसके पास आ चुकी थी। सर, आपसे बात करनी है, इट इज वेरी अर्जेंट। कम टू माई कैबिन, अभिनव ने अपना सिर हिलाकर कहा और वो पलटकर जाने लगा। इसी वक्त उसे अपने सामने लवित आता दिखाई दिया। सर, वी हैव अ प्रॉब्लम। लवित के हाव भाव देखकर मायरा बोली, एक और प्रॉब्लम? अभिनव ने मायरा की ओर कंफ्यूज होते हुए देखा। एक और से तुम्हारा क्या मतलब है? मायरा और लवित ने एक दूसरे को देखा और फिर लवित धीरे से बोला, सर, हमें कैबिन में चलकर बात करनी चाहिए। अभिनव ने सिर हिलाकर हामी भरी और वो सभी लिफ्ट के अंदर चले गए। आज फिर से इतनी सारी प्रॉब्लम कहां से आ गई है तुम लोगों के पास? अभिनव ने पूछा। जवाब में लवित ने एक गहरी सांस ली और कहा, सर, हमारे इन्वेस्टर्स बाहर निकल रहे हैं। अभिनव ने लवित की ओर देखकर कहा, तो उससे प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी हमें इन्वेस्टर्स की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें न जाने क्यों पड़ी थी कंपनी के शेयर्स बेचने की। सर, मैंने इस कंपनी के शेयर्स सिर्फ इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि एटलीस्ट फाइनेंशियल सर्कल में कंपनी का नाम तो हो। अब भले ही इमेजिंग सिक्योरिटीज टाइगर सर की ही कंपनी है, बट ये बात कोई जानता भी नहीं है। सभी लोगों को यही लगता है कि ये कोई छोटा मोटा स्टार्टअप है जो कुछ महीनों में ही बिखर जाएगा। तो इन्वेस्टर्स के आ जाने से ये लगेगा क्या कि हमारी कंपनी टाइगर ग्रुप की है? मुझे तो लगता है कि अगर इन्वेस्टर्स को पता चल गया कि उनका पैसा टाइगर की किसी कंपनी में लगा हुआ है तो वो वैसे भी उससे बाहर नहीं होना चाहेंगे, नहीं? अभिनव ने पूछा और इस बार लवित से पहले मायरा बोल पड़ी। सर, यू आर राइट। बस प्रॉब्लम यही है कि रानी मैम ऐसा होने नहीं देंगी। उनके हिसाब से इमेजिंग सिक्योरिटीज बहुत छोटी कंपनी है और इसीलिए उसे टाइगर ग्रुप के नाम के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अरे पर कंपनी तभी बड़ी बन पाएगी ना जब उसे उसके ग्रुप का सपोर्ट मिलेगा। इन्वेस्टर्स को भी हम तभी अट्रैक्ट कर पाएंगे। हालांकि मुझे उनकी जरूरत नहीं है। अभिनव ने लिफ्ट से बाहर आकर शिकायत करते हुए कहा, सर, तब भी इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे क्योंकि कंपनी की सेल्स कुछ खास है ही नहीं। अब प्रोटॉन पब्लिशर्स को देखिए, उस कंपनी की इनकम उसके सारे इन्वेस्टर्स के पैसों से भी ज्यादा है, इसीलिए इन्वेस्टर्स उसमें रहना भी पसंद करते हैं। मायरा ने अभिनव की शिकायत सुनते हुए कहा। अभिनव ने भी एक पल के लिए कुछ सोचते हुए अपना सिर हिलाया। इसी वक्त उसके दिमाग में एक आइडिया भी आ गया। इससे पहले कि अभिनव वो आइडिया बोल पाता, लवित फिर से बीच में बोल पड़ा। सर, आई थिंक आपको सभी इन्वेस्टर्स के साथ बैठकर एक मीटिंग कर लेना चाहिए। अभिनव अपने कैबिन में घुस आया। मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखो कि हम यहाँ पर भीख मांगे नहीं बैठे। अगर कोई इन्वेस्टर जाना चाहता है तो तुरंत ही निकल जाए, दुनिया में और भी इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे हमें। अभिनव जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इनफैक्ट नए इन्वेस्टर्स पैसे भी ज्यादा लगाएंगे पुराने वालों से। अभिनव की ऊंची बातें मायरा को शुरू में हजम नहीं हो रही थी, पर वो जानती थी कि यह आदमी मामूली तो नहीं था। अगर वो कह रहा था तो उसके मन में जरूर ही उस काम को करने के लिए रूपरेखा कहीं ना कहीं तैयार थी। सॉरी सर, लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे होगा? लवित को अभिनव की बात पर जरा भी विश्वास नहीं था। उसके सवाल के जवाब में अभिनव ने अपना सिर हिलाया और कहा, पॉसिबल है लवित, और तुम्हें एक हफ्ते में दिख भी जाएगा कैसे। एनीवेज, तुम फिलहाल टीना से कोऑर्डिनेट करके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग शेड्यूल कर लो। उन्हें भी दिखा देते हैं कि बिजनेस करना किसे आता है। लवित ने अभिनव की बात सुनते ही एक पल के लिए मायरा से नजरें मिलाई। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो फिलहाल अभिनव को कोई पागल ही समझ रहा था। गहरी सांस छोड़कर उसने फिर से अभिनव की ओर देखा और धीरे से कहा, ठीक है सर। लवित अपनी बात कहकर ऑफिस से चला गया। उसके जाने के बाद अभिनव ने मायरा को बैठने का इशारा करते हुए कहा, चलो अब तुम्हारी प्रॉब्लम सुन लेते हैं। इससे पहले कि मायरा अपना मुंह खोल पाती, बाहर से किसी ने कैबिन का दरवाजा खटखटा दिया।
अभिनव ने सांस छोड़ी और कहा, कम इन। टीना दरवाजा खोलकर अंदर आ गई और तुरंत ही बोल पड़ी, मॉर्निंग सर, एक और प्रॉब्लम आ गई है। आखिर टीना की और मायरा की ये नई प्रॉब्लम्स क्या हो सकती थी? अभिनव एक और प्रॉब्लम सुनकर किस तरह से रिएक्ट करने वाला था? इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसके दिमाग में क्या आइडिया आया होगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।